हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज आप सब लोगों को पांचवा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज अभी मैं स्कूल से वापस आई थी क्योंकि मैंने ना पेपर देने जाना था, तो पेपर दे के वापस आई हूँ। आज मेरा भी रोज़ा है, तो सोचा आज अपने व्यूअर्स को शेयर कर दो सारा आज की जो दिन हम करेंगे। तो जो अफ्तारी में बनाएंगे या खाएंगे तो नहीं, रोज़ा है। इफ्तारी में जो बनाएंगे और पूरा दिन क्या क्या करेंगे मैं आप सबको सारा बताऊंगी। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी कमरे में, और यहाँ पे मेरे साथ मेरी सिस्टर भी बैठी हुई थी, वो भी कॉलेज से आ गई थी और टीवी देख रही थी। और मैं बैठी हुई थी उनके साथ इधर। मैंने सोचा कि मैं आपको अभी नीचे लेके जाऊंगी। नीचे लेके जाने के बाद नीचे की सूरत हाल दिखाऊंगी कि नीचे इफ्तारी में कितनी देर है या क्या क्या हो चुका है। तो ये देखिए गाइस, मैं नीचे गई थी। नीचे जाने के बाद मैंने देखा कि मम्मा बनाई थी शामी टिक्कियाँ, और तो वो सारे दाल और चिकन को मम्मा ने अच्छी तरह से कूट लिया था। और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। मैंने सोचा मम्मा के साथ थोड़ी सी हेल्प भी करवा लूँगी। मैं सारी जो बोटियाँ उन सबको हड्डियाँ उनमें से निकाल के रख रही थी, और वो मम्मा ने यहाँ पे सारा कूट लिया था। और ये देखे सारा जो मटेरियल गया था वो अच्छी तरह कूट के। और यहाँ पे हमने बर्गर बनाने थे आज अफ्तारी में, तो यहाँ पे बर्गर लेके आई थी मम्मा, और अंडे थे। और यहाँ पे खजूरें लेके आई थी, और खजूरें देखे अच्छी तरह डब्बे में पैक हुई हुई हैं। और फिर यहाँ पे ना हमने बनाने थे आज घर पर समोसे रोल। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आप सबको दिखाया था कि हम आप ही ने बनाए थे समोसे और रोल। वो कुछ ख़ास नहीं बने थे, पर इस बार मम्मा ने बनाने हैं, वो मज़े के बनेंगे। तो ये देखिए बाहर का जो मौसम आप देख सकते हो कितना अच्छा है। और यहाँ पे देखिए सारी टिक्कियों में से ना टिक्कियों में सारा मसाला वगैरह डाल रही थी मम्मा। तो ये मसाला वगैरह सारा डाल रही थी मम्मा। कहती गरम मसाला कौन सा, मम्मा को पता नहीं चल रहा था। मैंने बताया कि मम्मा ये वाला शायद है। तो मम्मा कहती हाँ ये क्योंकि वो ना नए कंटेनर वगैरह लिए थे ना, तो उनमें सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे, सारे मसाले वगैरह भर दिए थे। और यहाँ पे धनिया और हरी मिर्चें और मसाला वगैरह मम्मा डाल रही थी, और भाभी भी आ गई थी, वो हरी मिर्चें काटने लग पड़ी। और फिर ये यहाँ पे आप मम्मा ने लाल मिर्चें भी डाली थी थोड़ी सी। और यहाँ पे सारी टिक्कियाँ वगैरह बनाकर अच्छी तरह उनकी जो तह नहीं होती वो लगा दी थी। और ये आहिस्ता आहिस्ता सारी मतलब हो जाएगी। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी बर्गरों के लिए भी टिक्कियाँ शामी टिक्कियाँ बनानी हैं। और यहाँ पे मैं बैठी थी, बाहर से लेके आना था मुझे फ्रूट्स। आप कहती है चलो मेरे लिए ना फ्रूट्स लेके आओ। मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहा था इसमें से अमरूद कौन सा और एप्पल कौन सा था, पर कोई बात नहीं, फिर मैं लेके आ चुकी थी। और यहाँ पे फिर वापस गई हूँ मैं। तो जाने के बाद मम्मा ने चिकन बॉईल करने के लिए रख दिया था। और मैंने कहा मम्मा ये बॉईल हो गया। मम्मा कहती चलो उतार के रख दो। मैंने उतार के रख दिया इसको और साइड पे। और यहाँ पे मम्मा कैरेट को शायद कद्दूकश, हाँ कद्दूकश कर रही थी बर्गर्स के लिए। और यहाँ पे फिर मैंने निकाली एक शिमला मिर्च, और क्योंकि सैंडविच भी बनाने थे इसलिए। और यहाँ पे अच्छी तरह ये हो गया था बंद गोभी कैरेट और सब कुछ। और यहाँ पे मम्मा चिकन को ये कर रही थी सॉस पैन में। सॉरी, ये था समोसों की फिलिंग थी ये। जो मैंने आपको भी दिखाई थी ना वीडियो, ये समोसों की फिलिंग के लिए बनाया था थोड़ा सा। और यहाँ पे आप भी फ्रूट चाट बना रही थी, और साथ मैं वीडियोस पे लगी हुई थी। बैंगन लाए हुए थे, बैंगन के पकौड़े बनाने थे हमने। और फिर बैंगन के पकौड़े आप सब ने मुझे बताना है कि कौन कौन अपने घर में बनाता है, हर किस किस को पसंद होते हैं। और यहाँ पे ये 2 से बज गए थे, ये उसको मैं वापस रखने चली गई। और फिर यहाँ पे वापस आई हूँ किचन में। मैंने देखा है कि मम्मा ने सारी फिलिंग बना ली थी जो समोसों वाली होती है। तो बहुत मज़े के समोसे बने थे ये जो मम्मा ने बनाए थे ना,
वैसे जो आपी ने बनाए थे ना, वो भी मज़े के थे। हाँ, वो भी मज़े के थे। मम्मा के जो समोसे थे उनकी तो बात ही ना करो, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और यहाँ पे हमारा जो मटेरियल था समोसों का, जो फिलिंग थी वो रेडी हो चुकी थी। तो अब हमने बस समोसों के लिए जो हमने आटा गूँधा था उसकी हमने पट्टियाँ बनानी है। पट्टियाँ बनाने के बाद उसमें फिलिंग करनी है और समोसों की शेप दे देनी है। तो ये मैंने मम्मा को आटा उठा के दिया और आटा उठाने के बाद मैंने देखा कि तो यहाँ पे मम्मा ने आटा भी गूँध के रख दिया था और ये हमारी जो फिलिंग थी वो भी बन गई थी। और यहाँ पे मम्मा ना इमली को पानी में भिगो रही थी क्योंकि फ्रूट चाट में डाली थी, तो ये फ्रूट चाट में डाल दी थी। वैसे हमारे घर में ना फ्रूट चाट सिर्फ भाई खाते हैं और कोई भी नहीं खाते। तो यहाँ पे मम्मा ना पट्टियाँ जो थी आटा की पट्टियाँ बना रही थी ब्रिक ब्रिक। और आपको पता है ऐसे लग रहा था जैसे रोटी है ये, इतनी अच्छी ये बन रही थी ना, मैं देखते ही रह गई। मैंने कहा मम्मा इसको रोटी बना ले। मम्मा कहती नहीं, इसको वो बनाना है समोसे रोल। यार आप लोग ना ये पीछे इग्नोर करना, ये जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करती हूँ ना तो हमारे पीछे है रोड है, तो वहाँ पे ना बहुत सी आवाज़ें आती है। और पीछे ना एक हॉस्टल भी है जहाँ पे एसी वगैरह होता है ना, कि एसी वगैरह सही करते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत से शोर हो जाता है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना और मेरे व्लॉग को एंजॉय करना। और आप सबको पता है जैसे रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान के महीने में आप सब लोगों ने मेरा वॉच टाइम पूरा करना है। और गाइस जल्दी से जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दे प्लीज़। और यहाँ पे ये देखिए पट्टियाँ वगैरह मम्मा ने बना दी थी और ये रोल बन रहे थे, ये समोसे छोटे वाले मम्मा बना, ये आप ही भी साथ लगी हुई थी और मम्मा भी, दोनों बना रहे थे। और मैं खड़े होकर वीडियोस सिर्फ शूटिंग और शूटिंग, मेरा काम है शूटिंग करना। सो गाइस फिर मेरी हालत होगी टफ़, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, शाम के 5 बज गए थे, 5:30 हो गए थे, तो बस इसलिए। और ये देखे हमारे रोल समोसे बनकर रेडी हो चुके थे और यहाँ पे फिलिंग बच भी गई थी और मम्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम थोड़े से और बना देते हैं समोसे। तो बस गाइस अभी रोज़ा खुलने में कितना 1 घंटा पड़ा हुआ था अभी। अब हम ये बर्गर्स को बनाएंगे और फिर मैं चलेगी बाहर, क्योंकि ना मैंने बाहर इसलिए मैं गई थी क्योंकि मुझे लाने थे दही भल्ले और कुछ चीज़ें लानी थी, इसलिए तो मैं बाहर से ये देखे दही भल्ले लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा दही भल्ले खाने को दिल कर रहा था। और घर में कहा कि दही भल्ले आज नहीं बनेंगे, क्योंकि पहले रोज़े से लेकर चौथे रोज़े तक हमने दही भल्ले बनाए थे। मम्मा ने कहा आज दही भल्ले नहीं बनेंगे, तो मैं अपने बाहर से ले आई। तो यहाँ पे आप भी बना रही थी आलू की कतलियाँ। फिर मैं यहाँ पे बैठ गई, फिर मम्मा बर्गर का सामान रेडी कर रही थी, अंडे डाल रही थी। ये 2 अंडे डाल दिए थे और ये तीसरे को ठप 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 करके तोड़ के बीच में डाला। और आई थिंक इसमें 4 अंडे डाले हैं, 4 या 5 डालेंगी, आई थिंक 4 ही डालेंगी। तो बीच में नमक और मिर्ची वगैरह डाल दी थी और इनको अच्छी तरह कर दिया था क्या, मिक्स 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 और मिक्स मिक्स मिक्स। हाँ, आप सब भी कहते होंगे कि ये कितना ज़्यादा बोलती है, कितना ज़्यादा बोलती हो। पर गाइज आपको पता है जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना तो मेरा दिल करता है मैं बोली जाऊँ बोली जाऊँ बोली जाऊँ। यहाँ पे बैंगन काट रही थी यहाँ पे, क्योंकि बैंगन के पकौड़े बनाने थे। मेरे बैंगन के पकौड़े बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जिस जिसके फेवरेट है मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे टिक्कियाँ मम्मा डाल रही थी एक एक करके, सारी फ्राई होने के लिए रख दी थी। और इनको अच्छी तरह इनमें घी डालकर अच्छी तरह इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद मम्मा तो फ्राई कर रही थी, मैं चली गई, मम्मा ने मुझे बाहर भेजा कि जाओ मोटर चला के आओ। तो मैं अब जा रही हूँ बाहर मोटर चलाने, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं अब जाती हूँ बाहर मोटर चलाती हूँ। और वैसे गाइस आज बहुत दिनों बाद मैंने बाहर का भी आपको व्यू दिखाया, क्योंकि ना आजकल मैं आपको बाहर का इतना व्यू नहीं दिखाती हूँ। और आपको पता है आज का जो मौसम था इतना अच्छा था और इतना ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। और जब मैं मोटर चलाने गई हूँ तो मोटर साहिबा जो थी पानी नहीं आ रहा था। बस भाई घंटा वहीं पे बैठी रही हूँ मैंने कहा चलो मोटर चला देती पानी आ जाएगा। नहीं भाई पानी नहीं आया, ये
फिर रात को आपको पता है 10 बजे पानी आया है मोटर में। और ये देखिए अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये पानी आ रहा है, पर ये नहीं। ये देखिए ये अड़ 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 पानी आता है और फिर आया ही नहीं। इतनी मुश्किलों से रात को 10 बजे पानी आया था। और ये देखिए आपको पता है हमारे जो आम का दरख्त है ना, उस पे आम भी लग रहे हैं। सो गाइज़ मेरी ना हालत बुरी हो गई थी, क्योंकि स्कूल से जब बंदा आता है तो थका हुआ आता है, क्योंकि अब मेरे पेपर्स भी हो रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। तो अभी ना मेरे जो होंठ है वो बिल्कुल सूखे ड्राई हुए हैं, मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ड्राई हुआ है। और अभी बस शाम का टाइम है, रोज़ा खुलने में 1 घंटा बाकी है। यहाँ पर मैं बैठी हुई थी तो बर्गरों की जो फीलिंग थी वो आपी और भाभी कर रही थी, दोनों मिलकर। और आपको पता बर्गर्स बहुत मज़े के बने हुए थे और बहुत टेस्टी भी थे। और यहाँ पे ना हमारे घर बने थे 7 बर्गर थे, सबके एक बर्गर आया था सबको हिस्से में। और यहाँ पे फिर आलू की कतलियाँ फ्राई हो रही थी और वहाँ पे हमारे जो बर्गर थे वो बनकर रेडी हो चुके थे। और ये देखे बस अभी थोड़ी सी फिलिंग बाकी रह गई है, फिर इनको अच्छी तरह रेडी हो जाएगी ये। और फिर यहाँ पे हमारे जो बर्गर का कलर आप सब देख सकते हो कितना यम्मी लग रहा है। मेरे अभी से मुंह में पानी आ गया था और अम्मी ने कहा कि सब्र कर जाओ थोड़ा सा, क्योंकि अभी बस रोज़ा खुलने लगा है। आपको पता है कलर देखकर और बर्गरों को देखकर मुंह में पानी आ जाता है बहुत ज़्यादा। और फिर ये बर्गर रेडी हो चुके थे। फिर यहाँ पे हमारा दस्तरखान भी रेडी हो चुका था। रोज़ा खुलने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। तो गाइज़ हम रोज़ा खोलते हैं, खोलने के बाद फिर मैं आप लोग को मिलती हूँ किसी नई व्लॉग में। अगर आपको मेरे व्लॉग्स देखने हैं तो मेरे बाय बाय।